बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो लोग तुमसे लड़े, तुम भी अल्लाह की राह में उनसे लड़ो और ज़्यादती ना करो, क्योंकि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को हरगिज़ दोस्त नहीं रखता। और उन्हें मार डालो जहाँ उन्हें पाओ, और उन्हें निकाल दो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला, और फितना कत्ल से ज़्यादा संगीन है। और उनसे मस्जिद हराम यानी खानाए काबा के पास ना लड़ो, यहाँ तक कि वह यहाँ तुमसे लड़े। अगर वह तुमसे लड़े तो तुम उनसे लड़ो। इसी तरह सज़ा है काफिरों की। फिर अगर वह लोग बाज रहे तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और उनसे लड़े जाओ यहाँ तक कि फसाद बाकी ना रहे और सिर्फ अल्लाह ही का दीन रह जाए। फिर अगर वह लोग बाज रहे तो उन पर ज़्यादती ना करो, क्योंकि जालिमों के सिवा किसी पर ज़्यादती अच्छी नहीं। हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बराबर है, और कुछ महीने की खुसूसियत नहीं। सब हुर्मत वाली चीज़ें एक दूसरे के बराबर है। जो शख्स तुम पर ज़्यादती करे तो जैसी ज़्यादती उसने तुम पर की है वैसी ही ज़्यादती तुम भी उस पर करो, और अल्लाह से डरते रहो और खूब समझ लो कि अल्लाह परहेजगारों का साथी है। और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथ जान हलाकत में ना डालो, और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। और सिर्फ अल्लाह ही के वास्ते हज और उम्रा को पूरा करो। अगर तुम बीमारी वगैरह की वजह से मजबूर हो जाओ तो फिर जैसी कुर्बानी मयसर आए कर दो, और जब तक कुर्बानी अपनी जगह पर ना पहुंच जाए अपने सर ना मुंडवाओ। फिर जब तुम में से कोई बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो सर मुंडवाने का बदला रोज़े या खैरात या कुर्बानी है। फिर जब तुम अमन में हो तो जो फ़ायदा उठाए हज के साथ उम्रा मिलाकर तो उसे जो कुर्बानी मयसर आए दे दे। फिर जो ना पाए तो वह रोज़े रख ले 3 दिन हज के अयाम में, और 7 जब तुम वापस आ जाओ, या 10 पूरे हुए। यह उसके लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम में मौजूद ना हो या ना रहते हो। और तुम अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। हज के महीने मुकर्रर हैं। जिसने उनमें हज लाजिम कर लिया तो वह ना बेपर्दा हो, ना गाली दे, ना झगड़ा करे हज में। और तुम जो नेकी करोगे अल्लाह उसे जानता है, और तुम ज़ादे राह ले लिया करो। बेशक बेहतर ज़ादे राह तकवा है। और ए अकल वालों, मुझसे डरते रहो। इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है कि तुम अपने परवरदिगार के फजल नफ़ा तिजारत की ख्वाहिश करो। फिर जब तुम अरफात से चल खड़े हो तो मशअरुल हराम के पास अल्लाह का जिक्र करो और उसकी याद भी करो, तो जिस तरह तुम्हें बताया है, अगरचे तुम इसके पहले तो गुमराहों में से थे। फिर जहाँ से लोग चल खड़े हो वहीं से तुम भी चल खड़े हो, और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगो। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब तुम हज के मरासिम अदा कर चुको तो इस तरह जिक्र अल्लाह करो जिस तरह तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र करते हो, बल्कि उससे बढ़कर कि फिर बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ए मेरे परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, हालांकि फिर आखिरत में उनका कुछ हिस्सा नहीं है।